हेलो स्टूडेंट, देखिए यहाँ पे क्वेश्चन दिया हुआ है दैट इन यंग्स डबल slit experiment the slits are separated by 0.28 millimeter and the screen is placed 1.4 meter away. The distance between the central bright fringe and the fourth bright fringe is measured to be 1.2 centimeter. Determine the wavelength of लाइट यूज्ड इन द एक्सपेरिमेंट। ठीक है, तो इसको पहले हम लोग डायग्रामेटिकली समझ लेते हैं, फिर जाकर के इसको सॉल्व करते हैं। ओके, देखिए यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट का जो सेटअप होगा कुछ ऐसा होगा। ये जो आप देख रहे हैं ये आपका स्क्रीन होगा, ठीक है, और ये जो छोटा छोटा दो होल्स है यहाँ पे ये स्लिट्स है। तो ये जो डिस्टेंस होता है इसको बोलते हैं कैपिटल डी कहते हैं, और इसके बीच का जो स्लिट्स के बीच का जो डिस्टेंस होगा उसको स्मॉल डी कहते हैं। और जब इसका इंटरफेरेंस होगा तो ये लाइन आपको जो दिख रहा है यहाँ पे आपको सेंट्रल मैक्सिमा जो कि एक ब्राइट फ्रिंज होगा वो मिलेगा। एक वेव इधर से मान लीजिए कि यहाँ पहुंचा और एक वेव इधर से यहाँ पहुंचा, तो दोनों इस पॉइंट पे इंटरफेरेंस किया, तो इसका जो हाइट होगा सेंट्रल मैक्सिमा से इसको वाई बोलते हैं। ठीक है ना। तो अगर आपका यहाँ पर बात हो रहा है तो यहाँ पर आपका फोर्थ ब्राइट फ्रिंज का बात हो रहा है, और उसके लिए वी नो दैट, और इसके लिए हम लोग को पता है कि जो y होता है ब्राइट फ्रिंज के लिए, किसके लिए, फॉर ब्राइट फ्रिंज, तो वो y का वैल्यू होता है n लेमडा d बाई स्मॉल d। ठीक है, ये फॉर्मूला हम लोग यहाँ पे लगाने वाला है। तो अगर आप यहाँ पर देखेंगे क्वेश्चन में तो आपको दिखेगा कि जो भी स्लिट्स है उनके बीच का सेपरेशन है 0.28, मतलब स्मॉल डी 0.28 मिलीमीटर में है। तो उसको आप इंटू 10⁻³ कर दीजिए ताकि वो मीटर में बदल जाएगा। अब देखिए स्क्रीन और स्लिट के बीच का डिस्टेंस है 1.4 मीटर जो कि कैपिटल डी है, 1.4 मीटर। और हमें बोल रहा है कि जो सेंटर लाइन है, जैसे ये सेंटर है और यहाँ तक ये मान लीजिए कि फोर्थ ब्राइट फ्रिंज है, सपोज करिए कि ये फोर्थ ब्राइट फ्रिंज है, तो इसका जो मेजर किया और डिस्टेंस जो बता रहा है ये 1.2 सेंटीमीटर यहाँ पे बता रहा है। दैट मीन्स वाई है वो 1.2 सेंटीमीटर है, तो उसको भी मीटर में चेंज करने के लिए इंटू 10⁻⁻² मीटर करेंगे। ठीक है, तो अब इस क्वेश्चन में आप अगर ध्यान से देखेंगे तो ये फॉर्मूला में y आपको पता है, n आप यहाँ पे 4 लेने वाले हो क्योंकि फोर्थ ब्राइट फ्रिंज का बात होगा, और कैपिटल D आपको पता है, स्मॉल d आपको पता है, और ये लेमडा जो है यहाँ पर इसको वेवलेंथ कहते हैं, और यही हमें इस क्वेश्चन में निकालने के लिए कह रहा है। तो आप इस फॉर्मूला को थोड़ा सा अगर एडजस्ट करेंगे तो लेमडा इक्वल्स टू हो जाएगा वाई डी अपॉन एन कैपिटल डी। अब सारे वैल्यूज रखते हैं, y है 1.2 इंटू 10⁻⁻², स्मॉल d है 0.28 इंटू 10⁻⁻3, n का वैल्यू फोर्थ ब्राइट फ्रिंज है तो 4, और कैपिटल d है 1.4। तो अब यहाँ से अगर आप इसको सॉल्व करते तो देखिए ये डेसिमल और ये डेसिमल आपस में ये खत्म हो गया, और इस डेसिमल को हटा के नीचे हम लोग 100 कर देते हैं। सो 12 और 28 बचा ऊपर में, और नीचे 4 इंटू 14। अब देखिए जीरोस को एडजस्ट करेंगे, जैसे यहाँ पर 10⁻⁻² है और यहाँ पे 10⁻⁻3 है, तो ये दोनों मिल करके हो जाएगा 10⁻⁻5 है ना। 3 और 2 मिल के 10⁻⁻5, और नीचे जो 100 है तो 10⁻⁻5 हो गया, और नीचे जो 100 है वो क्या है, वो एक्चुअल में 10 का पावर क्या है, 2 है। तो जब ये ऊपर जाएगा तो कितना हो जाएगा, 10⁻⁻2। ठीक है, समझ पा रहे हैं ना। तो इस तरह से करके अब इसको सॉल्व करते। देखिए 4 से कटेगा 3 बार में, और ये 14 से कटेगा 2 बार में, तो ये हो गया 6, और यहाँ पर 5 और 2 कितना हो गया, 7। ये किस में आया आंसर, मीटर में। ठीक है, तो अगर आप चाहें तो इसको दूसरा यूनिट में बदल सकते हैं, जैसे मान लीजिए मीटर में आप निकाल लिया, आप चाहते हैं कि नैनोमीटर में निकालना है, तो नैनोमीटर में अगर निकालना है तो उसके लिए 10⁻⁻9 होना चाहिए। ठीक है, बट यहाँ पे 10⁻⁻7 है। तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग यहाँ पर ऊपर नीचे 100 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो इक्वेशन में तो कोई खास मतलब फर्क तो पड़ने वाला है नहीं, क्योंकि हमने ऊपर नीचे दोनों 100 से मल्टीप्लाई कर दिया।
तो ये जो है 100, ये जब ऊपर जाएगा तो 10 का पावर -2 हो जाएगा, और यहाँ -7 पहले से था, तो 10 का पावर -9 तो लिख ही सकते हैं। और ये जो 100 है, ये इसके साथ आप लिख दीजिए 600। तो देखिए 600 इंटू 10⁻⁹मीटर, तो इसी को हम लोग नैनोमीटर में 600 नैनोमीटर लिख सकते हैं। ठीक है, तो उम्मीद है आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।